आज है 22 अगस्त 2024 दिन बृहस्पतिवार। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बाद बंद के दौरान बिहार के आरा बक्सर में रोकी गई ट्रेनें, पंजाब में बाजार खुले, बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं और सरकारी कार्यालय रहे चालू। दलित आदिवासी समूहों ने किया था देशव्यापी हड़ताल का आह्वान, मांगों में आरक्षण अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल। अखिलेश यादव ने भी दिया था भारत बंद को अपना समर्थन। हकीकत बन गया वेब सीरीज पंचायत 3 का कबूतर वाला सीन, हाथों से उड़ा नहीं गिर गया जिलाधिकारी के हाथ से कबूतर। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में 15 अगस्त की घटना। भारत लाया जाएगा विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने कहा पर्याप्त साक्ष्य मुहैया कराए जाएंगे तो होगी कार्रवाई। यूपी बंगाल से लेकर 15 राज्यों में आज झमाझम बारिश का अलर्ट। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में होगी भारी बारिश। अगले 24 घंटे तक यूपी बंगाल में भी भारी बारिश की उम्मीद। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स गठित। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई कड़ी फटकार, कहा दरिंदगी की शिकार डॉक्टर की पहचान उजागर होना चिंता का विषय। नए स्वरूप में विशेषज्ञों की नियुक्ति की होगी तैयारी, आसान नहीं होगा इसमें आरक्षण को लागू करना। सामाजिक न्याय के लिए पीएम के सुझाव के अनुरूप होगी लेटरल एंट्री की प्रक्रिया। वायनाड भूस्खलन में 17 परिवार पूरी तरह हो गए खत्म। सीएम विजयन बोले किराए के घरों में रहने वालों को किराया देगी सरकार। मृतकों के आश्रितों को दिए गए 6-6 लाख रुपए। दलित आदिवासी संगठनों ने 21 अगस्त को किया भारत बंद का आह्वान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में हुआ आंदोलन। असम में 4 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा, दलाल हुआ गिरफ्तार। एक के पास मिला भारत का आधार कार्ड। बांग्लादेशी महिला को उसके देश भेजने के एक दिन बाद हुई गिरफ्तारी। केंद्र ने अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करने को लेकर बंगाल की ममता सरकार पर उठाए सवाल, कहा 7,000 की भीड़ बिना जानकारी के अंदर कैसे घुसी। कोलकाता प्रकरण पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिले बंगाल के राज्यपाल। नड्डा और अमित शाह से भी करेंगे मुलाकात। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हुई तेज। अगले दौर के चंद्र मिशन के लिए डिजाइन हुआ तैयार। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रमा की मिट्टी को लाया जाएगा पृथ्वी पर। इसरो प्रमुख ने बताया अगले 5 वर्षों में 70 उपग्रहों को लॉन्च करने की है योजना। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का खुल गया काला सच, अभिनेत्रियों के साथ होता था यौन उत्पीड़न। हेमा कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। भाजपा ने वामदलों की सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। केंद्र सरकार ने लेटरल भर्ती को किया रद्द। आरक्षण के लिए समीक्षा के साथ होंगे सुधार। 45 प्रशासनिक पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने किया था खारिज। कृषि में इनोवेशन के अवसरों की संभावना तलाशेगा ऑस्ट्रेलिया प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली मैंगलोर का करेगा दौरा। डेयरी, अनाज, बागवानी, फूलों की खेती और पशुपालन रहेंगे शामिल। अजमेर सेक्स स्कैंडल में 32 साल बाद इंसाफ। ब्लैकमेल कर 100 से ज्यादा लड़कियों संग गैंगरेप, 6 दोषियों को उम्र कैद। सिर्फ 3 पीड़िताएं अपने बयान पर आखिर तक डटी रही। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त कदम उठाएगी केंद्र सरकार। जुर्माने की राशि होगी दोगुनी। स्पीड लिमिट पर भी चर्चा। बसों की फिटनेस परीक्षण में धांधली का भी हुआ जिक्र। भारत मलेशिया के रिश्तों की कड़वाहट हुई खत्म। मोदी और इब्राहिम ने भारत मलेशिया संबंधों में जोड़ा नया अध्याय। 6 अहम समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर। यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें किशोरी लड़कियां। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। बरी आरोपी को फिर से दिया दोषी करार। यूपीएससी में नहीं होगी सीधी भर्ती। लेटरल एंट्री विज्ञापन पर मोदी सरकार ने लगाई रोक। सरकार के फैसले पर मचा सियासी बवाल। राजीव गांधी की जयंती पर पीएम मोदी खरगे ने किया याद। राहुल गांधी ने लिखा भावुक पोस्ट, कहा पापा आपकी सीख मेरी प्रेरणा है, आपके सपनों को करूंगा पूरा। दिल्ली में डॉक्टरों ने सड़क पर लगाई ओपीडी। बिहार में मरीजों पर भारी पड़ रही हड़ताल। रोहतक में निकाला रोष मार्च। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने से मरीज हुए बेहाल। राहुल गांधी ने की टैक्सी में सवारी, साझा किया यात्रा का वीडियो। चालक से पूछा कैसे चलता है गुजारा। दिल्ली में परिवार के साथ रहकर टैक्सी चलाते हैं सुनील। बसपा ने भी किया भारत बंद का समर्थन। मायावती का बड़ा आरोप, षड्यंत्र के तहत आरक्षण खत्म करने की साजिश। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दोनों समुदायों में भारी रोष। SC/ST आरक्षण को लेकर कल रहा भारत बंद। अखिलेश यादव बोले सरकारें अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे पर अखिलेश यादव का सवाल, बीजेपी को क्यों चाहिए 3 महीने जबकि कंप्यूटर से 3 घंटे में बन सकती है सूची। रात भर नर्स को बंधक बनाकर डॉक्टर ने की दरिंदगी। वार्ड बॉय जुनेद ने दिया दुष्कर्म में साथ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई दिल दहलाने वाली खबर।
2 दशक से भी ज्यादा पुराने मामले में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को गिरफ्तार करने के दिए गए आदेश 28 अगस्त को अदालत में पुलिस करेगी पेश। SBI रिपोर्ट में खुलासा, बैंक डिपॉजिट में घटी युवाओं की रुचि, बुजुर्गों के भरोसे चल रही बचत योजनाएं, ऋण वितरण की रफ्तार हुई तेज। भारतीय कंपनियां 1-2 साल में $50 अरब तक निवेश करेंगी, रिलायंस होगी सबसे आगे, साख निर्धारण से जुड़ी मूडीज रेटिंग ने किया ऐलान। यूएस में भी बजरंग बली की जय जयकार, टैक्सास में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा की हुई प्राण प्रतिष्ठा। इमरान खान बनना चाहते हैं ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर, जेल से ही किया पद के लिए आवेदन, पाकिस्तान ने किया था दरकिनार। शेख हसीना के अपनों ने डुबोई उनकी नैया, तख्तापलट की अंदरूनी कहानी जानकर दुनिया हैरान, खुद के सलाहकार निकले विपक्षी पार्टियों के एजेंट। ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में भारत 23 अगस्त को मनाएगा पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतरकर रचा था इतिहास। हरियाणा सरकार में मंत्री जेपी दलाल का विवादित बयान, कहा कांग्रेस की सरकार बनी तो दिल्ली की भाजपा हाईकमान 6 महीने में ही गिरा देगी। बिना घोषणा के ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ी, मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आते ही चढ़ा सियासी पारा। सुक्खू सरकार ने मुफ्त योजनाओं पर चलाई कैंची, कर्ज में फंसे हिमाचल को संजीवनी देने की कवायद, 1 लाख करोड़ का हो चुका है कर्ज। बदलापुर पीड़िता की गर्भवती मां को भी नहीं दिखाई इंसानियत, 10 घंटे तक पुलिस और अस्पताल के काटती रही चक्कर, नामी स्कूल के अंदर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का है मामला। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त 2024 को देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया है। यह ऐलान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के विरोध में किया गया है जिसमें SC/ST आरक्षण के भीतर उप वर्गीकरण की अनुमति दी गई है। बंद को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिल गया है। BRS नेता KT रामा राव ने रेवंत रेड्डी से कहा कि आप जैसे दिल्ली के गुलाम से कभी भी तेलंगाना के स्वाभिमान और गौरव को समझने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। स्कूल के बच्चों के सामने गंदी भाषा का इस्तेमाल करना आपकी घटिया सोच और घटिया परवरिश को दर्शाता है। आपकी मानसिक बीमारी से जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता तो जाहिर की, लेकिन हड़ताली डॉक्टरों से अपील भी की कि वे मरीजों की सुरक्षा के लिए काम पर वापस लौटें। हालांकि कोर्ट के निवेदन पर भी हड़ताल कर रहे रेजिडेंस डॉक्टर्स काम पर वापस लौटने के मूड में नहीं हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रुकेंगे, वहीं वो 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी चौथी बार व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। पिछली बार 14 जून 2024 को दोनों नेताओं के बीच इटली में हुई G7 समिट में मुलाकात हुई थी। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। एक कार्यक्रम में पीएम अनवर इब्राहिम से विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के प्रत्यार्पण के बारे में सवाल पूछा गया। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर नाइक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मुहैया कराए जाएंगे तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। हम आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का तंत्र स्थापित करने के लिए 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित की है। कोर्ट ने डॉक्टरों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए उनसे समाज और मरीजों के हित में काम पर लौटने की अपील भी की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मंगलवार को बताया कि वायनाड आपदा में अब तक 179 शवों की पहचान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन में 17 परिवार पूरी तरह से तबाह हो गए। इनका कोई सदस्य सुरक्षित नहीं बचा है। इन परिवारों के 65 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि प्रभावित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के प्रयास चल रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में मंगलवार को केंद्र सरकार और बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने दिखाई दी। केंद्र सरकार और सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने डॉक्टर से दरिंदगी की घटना की जांच और उपद्रवी भीड़ के अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करने को लेकर बंगाल की ममता सरकार पर सवाल उठाया। बंगाल सरकार की पैरोकारी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। वहीं बंगाल के राज्यपाल केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। 15 अगस्त को राज्यपाल ने अस्पताल का दौरा करके हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों से बातचीत भी की।